Hello friends, today we are starting with question number 3, exercise 3.3. Question number 3 we have, can a quadrilateral ABCD, quadrilateral तो पता ही क्या होती है, फोर साइड फिगर होती है, उसे बोलते हैं quadrilateral. Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if, कहते हैं कि कोई फोर साइड फिगर है, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल है, जिसका नेमिंग क्या है ABCD, क्या वो पैरेललोग्राम हो सकती है इफ, अगर ये तीन कंडीशंस वो फुलफिल करती है. फर्स्ट क्या है कि एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 होना चाहिए. ओके पहले ये चेक करते हैं कि एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री है. अगर है देन वो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है वो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. अगर नहीं फुलफिल करेगी तो वो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम नहीं होगा. देखो हमें पता है कि जो भी एडजस्टेड एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये मैंने कोई फोर साइड फिगर ड्रॉ की है, ठीक है, मैंने ड्रॉ किया है पैरेललोग्राम. क्यों, स्क्वायर भी एक क्या है, पैरेललोग्राम है. ठीक है, तो बोल रहा है कि एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री है. लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, पैरेललोग्राम के केस में कब पॉसिबल होगा कि दो एंगल्स का सम 180 हो. देखो दो एंगल्स का सम 180 पैरेललोग्राम में तभी पॉसिबल है अगर हम वहां पे दो एडजस्टेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में एडजस्टेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है. ठीक है, एक बात तो वो हो गई कि 180 होता है. लेकिन जो पैरेललोग्राम की नेमिंग की है हमने ए बी सी डी, उसके बिहाफ पे डी एंड बी हमारे ओपोजिट एंगल बनते हैं. ठीक है, क्या बनते हैं, ओपोजिट एंगल, एडजस्टेंट एंगल ही बन रहे. किसके अकॉर्डिंग, इस नेमिंग के अकॉर्डिंग डी एंड बी यहाँ पे ओपोजिट एंगल है. तो वो बोल रहे हैं कि इन दो ओपोजिट एंगल दैट मीन डी और बी का सम 180 होना चाहिए. देखो सम 180 तभी पॉसिबल होगा ओपोजिट एंगल्स का अगर वो दोनों एंगल्स 90 डिग्री के, मतलब स्क्वायर के केस में ही ओपोजिट एंगल्स का सम 180 पॉसिबल है. स्क्वायर एक अपने आप में क्या है, पैरेललोग्राम. क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज को स्क्वायर फॉलो करते हैं, मतलब वो सभी प्रॉपर्टीज इसमें फुलफिल होती हैं. कहाँ पे, स्क्वायर के केस में. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे स्क्वायर फिगर ली है, क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं. तो अगर मैं कोई भी दो अपोजिट एंगल उठा लूँ यहाँ पे तो 180 मिलेगा. लेकिन उसने कौन से एंगल की बात की है, डी एंड बी की. तो डी एंड बी बोथ आर ओपोजिट एंगल एंड बोथ आर 90 डिग्री. तो जब सम करेंगे तो क्या मिलेगा, 180 डिग्री. ठीक है, तो स्क्वायर के केस में हमारा कोई अगर क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर स्क्वायर मतलब है क्वाड्रिलेटरल, हमें पता है, मतलब अगर हम स्क्वायर को एज ए पैरेललोग्राम मानते हैं तो स्क्वायर ही हमारा एक पैरेललोग्राम है. दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी कब हो सकती है, क्वाड्रिलेटरल अगर हमारा स्क्वायर है तभी हम बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम है. क्यों, क्योंकि उसमें ओपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है. ओके, बट इतना ही पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ उनके ओपोजिट एंगल्स का सम 180 मिल गया तो वो एक पैरेललोग्राम है. नो, हमें ये भी देखना है कि क्या उसके एडजस्टेंट एंगल्स मतलब साथ वाले एंगल्स का भी सम 180 है कि नहीं है. दोनों चीजें चेक करनी है. देखो अगर ओपोजिट एंगल्स का सम 180 है, हमें मिल गया, तो क्या एडजस्टेंट एंगल्स का सम भी 180 होता है, स्क्वायर के केस में डेफिनेटली होता है. व्हाई, बिकॉज इसके चारों एंगल 90 डिग्री है, तो एडजस्टेंट एंगल का भी सम भी 180 है. दैट मीन्स स्क्वायर है अगर, तो ये पॉसिबिलिटी कब, ये वाली पॉसिबिलिटी कब हो सकती है कि एबीसीडी हमारा जो है एक क्वाड्रिलेटरल है और वो पैरेललोग्राम हो सकता है. कब हो सकती है, अगर वो स्क्वायर है. तो चलो ये तो हमें पता चल गया कि स्क्वायर के केस में हम बोल सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम है. बट क्या यहाँ पे मैंने कोई अदर फोर साइड फिगर ली है, लाइक ट्रापीजियम ले लिया. अब यहाँ पे मैंने जो डी और बी एंगल लिए, डी मेरा एक बड़ा एंगल है दिख रहा है, तो ये 120 मान लो, ये 60 डिग्री. मैंने रैंडमली दो एंगल्स लिख लिए, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री. अगर इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड करूं, लाइक जैसे मैंने ऐड किया 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, व्हाट वी गेट 80 डिग्री. मतलब कितना मिलता है मुझे, 180 मिलता है. पर क्या दोनों एंगल्स इक्वल हैं, नहीं, दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है. तो इतना नहीं है कि अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 मिल रहा है तो इनफ है. नो, इनफ नहीं है. हमें ये भी देखना है कि क्या वो दो इक्वल हैं. यहाँ सम तो मिल गया मुझे 180,
बट दोनों इक्वल नहीं है, तो दैट मीन दिस क्वाड्रिलेटरल जो ए बी सी डी है ये मेरा पैरेललोग्राम तो हो ही नहीं सकता, चाहे मेरा डी एंड बी 180 सम दे रहा है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब पैरेललोग्राम में एंगल्स बेस्ड जो प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल, इक्वल भी नहीं है, सम जरूर 180 है लेकिन इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई दिस फिगर ए बी सी डी, दैट मीन्स दिस क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो ये पॉसिबिलिटी कब हो सकती है? जब D एंड B दैट मीन्स ऑपोजिट एंगल 180 देते हैं, ये तब होगी अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है। तो हम बोलेंगे कि स्क्वायर अगर है हमारा एक क्वाड्रिलेटरल, तो वहां पे अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 मिल रहा है और साथ में एडजस्टेंट एंगल दैट मीन्स A प्लस बी करो, चाहे B प्लस सी करो, चाहे C प्लस डी करो, प्लस डी ए करो, ये भी अगर मुझे 180 मिलते हैं एडजस्टेंट एंगल, तो एक स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? कैन, यहाँ लिखोगे कैन बी, मतलब हो सकता है। किस केस में हो सकता है? जब मेरा एक स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं हो सकता। बट नीड नॉट बी, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हो सकता है कब? जब मेरा एक स्क्वायर फिगर है। ठीक है, नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। यहाँ पे क्या लिखा है कि दो साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, ए बी एंड डी सी। मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, यहाँ एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। ये ए बी साइड है, ये डी सी साइड है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड है और इनकी जो मेजरमेंट है दैट मीन लेंथ कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। नाउ ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है एंड बी सी 4.4 दिया है, ये 4.4 है, यहाँ पे क्या है? 4.4। साइड्स बेस पे जो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की वो क्या बोलती है हमें? वो बोलती है कि पैरेललोग्राम अगर है तो उसकी ऑपोजिट पेयर जो होते हैं, दैट मीन आमो सामने वाले पेयर है, दैट मीन्स ए बी इक्वल होना चाहिए डी सी के एंड ए डी बी सी के इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी है ना। यहाँ पे देखो ए बी डी सी के इक्वल है, बट क्या बी सी ए डी के इक्वल है? नहीं है। तो यहाँ पे जो साइड्स बेस्ड प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की वो फुलफिल नहीं हो रही। दैट्स वे जो सेकंड पार्ट है वो हमें क्या बता रहा है कि ए बी सी डी नॉट अ पैरेललोग्राम। व्हाई? क्योंकि इसमें ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। जो मैंने रीजन ऑलरेडी लिखा है, नो बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मुझे पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, बट हियर ए डी नॉट इक्वल टू बी सी। दैट्स व्हाई दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेललोग्राम। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल्स बेस्ड जो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि जो आमो सामने वाले एंगल्स हैं दैट मीन्स ऑपोजिट एंगल, जैसे यहाँ पे देखो एंगल ए है, जैसे एंगल ए का ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल सी। ये दोनों इक्वल होने चाहिए एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी दोनों इक्वल होने चाहिए। ये क्या है? पैरेललोग्राम हमें बोलती है कि अगर एंगल्स की बात करनी है भाई तो मेरे ये दो एंगल्स और ये दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। बट क्या यहाँ पे ए एंगल और सी एंगल दोनों इक्वल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ए जो एंगल है वो मेरा कितना है? 70 डिग्री एंड जो मेरा सी एंगल है वो कितने डिग्री है? 65 डिग्री। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है? नो, नो, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम opposite angles are equal। क्या होते हैं opposite angles are equal, but here angle A not equal angle C। why? क्योंकि ये 70 डिग्री है, ये 65 डिग्री है। that's why this parallelogram ABCD is not a, ये वाला this quadrilateral ABCD is not a parallelogram। ठीक है, तो ये छोटा सा सम था, कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप आराम से कर सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।